राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी लोगों का अब तक न्यूज इंडिया पर। आज मालेगांव शहर में माजी आमदार आसिफ शेख रशीद की दरबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको वोट चोरी के मामले में आसिफ शेख ने बड़े राज यहाँ पर खोले। जहाँ देश भर में राहुल गांधी वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं, तो वहीं 2019 से आसिफ शेख रशीद वोट चोरी के मामले पर अपनी बात रख रहे हैं। आज उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन हमसे सबूत मांगता है और प्रूफ करके देने का बोलता है तो आसिफ शेख इस चैलेंज को कबूल करते हैं। उसी को लेकर आसिफ शेख की पार्टी लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार हमारे साथ है। इस पर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे उनसे। असलम अंसारी हमारे साथ है। असलम भाई, आसिफ शेख ने कबूल किया कि इलेक्शन कमीशन का चैलेंज है, हम कबूल करते हैं, साबित करके देंगे। क्या कहेंगे वोट चोरी के मामले पर? नहीं, वोट चोरी हुई है और ये मालेगांव की आवाम ने भी देखा है। 162 वोट से आसिफ भाई हारे हैं, उसमें भी वोट चोरी थी। और ये खुलेआम पीछे भी आसिफ भाई ने बताया कि वोट का चोरी का मामला है मालेगांव शहर में, और आज भी ये साबित करे कि मालेगांव में वोट चोरी का मामला है। 35,000 वोट करवाने के बाद 45,000 वोट वापस से बढ़ा दी गई है। नहीं, ये तो ऐसा हो गया कि यानी जो पहरेदार है पहरेदार से ज्यादा यानी माइंडेड चोर है, इसलिए कोई वोट कट रही है तो कोई वोट बढ़ा दे रहा है। साबिर भाई, साबिक एमएलए आसिफ शेख ने कहा कि बीएलओ असल जवाबदार है, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए। सही मानने में तो यही है कि बीएलओ जो है इन्हें बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ वोट बढ़ाने के लिए जब उसका अधिकार है, तो अगर जो बोगस है तो वहीं से वो बाहर निकलता है। असली मुजरिम तो बीएलओ है। लेकिन मैं उससे हट के ये बोलना चाहता हूँ कि आज मुल्क भर में राहुल गांधी की क़यादत में वोट चोरी की जो तहरीक चल रही है, उसका मुहर्रिक जो है, उसकी बुनियाद डालने वाले हमारे अपने लीडर आसिफ शेख रशीद हैं, जो 2019 में ही उन्होंने उस वक्त के प्रांत ऑफिसर को निवेदन देकर, मेमोरेंडम देकर, वोट चोरी की तफसील देकर इस बात को उजागर किया था, और उन्होंने 36,000 वोट कम भी करवाई थी। तो अगर इलेक्शन कमिश्नर इस बात के ऊपर गौर करते तो आज इतनी बड़ी तहरीक नहीं खड़ी हो सकती थी। इसलिए बुनियाद जो है आसिफ शेख रशीद साहब है, और आखिर तक के वो इलेक्शन कमिश्नर का जो चैलेंज कबूल कर रहे हैं, यही बुनियाद है कि उन्होंने जो तहरीक शुरू की, आज वो पूरे मुल्क की तहरीक शुरू हो चुकी है। इखलाक भाई, आप युवा लीडर है। आसिफ शेख जो काम राहुल गांधी ने चैलेंज को कबूल करके एफिडेविट देने से मना कर दिया, लेकिन शेख आसिफ कह रहे हैं कि मैं चैलेंज भी कबूल करके देने और एफिडेविट करके देने भी तैयार है। शेख आसिफ की लीडरी पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब लीडर सक्षम होता है इस तरीके के काम को अंजाम देने में, और जब उसके पास मुकम्मल सबूत शवाहिद मौजूद होते हैं, तब इस तरीके की वो लीडर बात करता है। समझ रहे, हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब के पास में इस तरह के मुकम्मल एविडेंस मौजूद है, इसीलिए वो इस तरह की डेयरिंग से बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मालेगांव मध्य में वोट चोरी हुई है और इसके शवाहिद हमारे पास मौजूद है। इसलिए हमारा लीडर निडर होकर इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहा है कि हम हर तरीके का पत्र व्यवहार करने के लिए तैयार है, और इलेक्शन कमीशन को चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। एजाज भाई, आज का जो मोर्चा निकाला जा रहा है, कव्वाली बजाई जा रही है, क्या असर लगता है कि इन सारे कामकाज से इलेक्शन कमीशन पर कोई असर पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन अगर बेदार होता तो जिस तरीके से आसिफ साहब ने कहा है कि एक मोबाइल आईडी से सिर्फ 6 वोटें बढ़ाई जा सकती हैं या घटाई जा सकती हैं, तो एक वोट एक मोबाइल से कई सौ और हजार के ऊपर भी वोटें बढ़ाई गई हैं। ऐसे हमारे पास एविडेंस है, सबूत है। हमारे लीडर ने छाती ठोक कर बोला कि हम सबूत पेश करेंगे। तो बीएलओ के अलावा इलेक्शन कमिश्नर की भी इसमें मिली भगत है, उनकी मिली भगत के बगैर ये सब नहीं हो सकता। इसलिए बीएलओ के अलावा जो ऑफिसरान, जो इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिसर इसमें मुलव्विस है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और इलेक्शन कमिश्नर अगर हमसे जो भी एविडेंस शवाहिद मांगेगा, हमसे एफिडेविट मांगेगा, हम छाती ठोक कर देने के लिए तैयार है। शेख आसिफ ने कहा कि एमआईएम पार्टी जब से आई है
तब से ये वोट घोटाले की पूरी राजनीति शुरू हुई है, क्या कहेंगे आप? जाबिर भाई, अभी आपने 2 मिनट पहले जो कहा कि बीएलओ का कोई मामला आपने बताया, तो कुछ बीएलओ मेरी नजर में ऐसा है, मैं गवर्नमेंट से, शासन से बोलना चाहूंगा कि कुछ बीएलओ ऐसे जो टीचर जो खुलेआम बीएलओ का काम करते हुए एमआईएम पार्टी का भी काम करते, ऐसा मेरे पास सबूत है। वो सिर्फ चिट्ठी नहीं बांटते, वो चिट्ठी बांटते हुए एमआईएम पार्टी का प्रचार भी करते। और मैं कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से भी एक बात बोलना चाहूंगा कि प्राइमरी टीचर, कॉर्पोरेशन की जो स्कूलें होती है प्राइमरी टीचर, वो टीचर भी रात दिन धुप्पा लोड पढ़ाते और धुप्पा लोड पढ़ा के एमआईएम पार्टी का काम भी करते। ऐसे टीचर भी मेरी नजर में है, जिसका सबूत मेरे पास है। और खास तौर से प्रांत ऑफिसर, तहसीलदार ये ध्यान दे कि बीएलओ जो है वो एमआईएम पार्टी का काम करते हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। रईस भाई, शेख आसिफ वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, पूरा विपक्ष आवाज उठा रहा है, यहाँ तक के एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, लेकिन शहर के मौजूदा एमएलए है जो वोट चोरी और बोगस वोट के मामले में कुछ नहीं बोल रहे, कैसे देखते हैं आप? तो जिनको वोट चोरी और बोगस वोट से जिनको बेनिफिट मिल रहा, तो वो कभी इसके ताल्लुक से कुछ नहीं बोलेंगे। जाहिर बात है, इसी की वजह से उनकी दुकान चल रही। और वन वोट वन नेशन का नारा संविधान के तर्ज के ऊपर जो हम लोगों ने अभी भी शेख आसिफ साहब ने दिया, और माजी से भी हमारा ये एक सोच और विचारधारा रही कि वन वोट और वन नेशन, इसी वजह से पार्लियामेंट चुनाव के पीरियड के अंदर भी शेख आसिफ साहब ने जो बोगस वोट थी, जो लोग मृत हो चुके थे, जिन लोगों को इंतकाल हो चुका था, या जो लोगों की 2 जगह पर वोट थी, ऐसी वोटों को आसिफ शेख रशीद साहब ने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन करके तहसील कार्यालय के अंदर वो वोटों को काटने का काम किया। तो असेंबली इलेक्शन के पीरियड के अंदर मौजूदा आमदार और उनके मीडिया सेल की जानिब से ये आरोप हमारे ऊपर लगाया गया, शेख आसिफ साहब के ऊपर लगाया गया कि ये मुसलमानों की वोट काट रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी भी शेख आसिफ साहब ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम वो महत्व के लोग हैं, हम वो विचारधारा के लोग हैं, वन वोट वन नेशन, हम ये विचारधारा के लोग हैं। अब जाहिर बात है, जिन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, एमआईएम की जो दुकानें उसी के ऊपर चलती, हिंदू मुस्लिम के ऊपर, ये बोल करके मुसलमानों को उकसाया जाएगा, भड़काया जाएगा कि शेख आसिफ मुस्लिम वोट को काटता है और इसी के ऊपर उनकी दुकान चल रही। हमको तो ऐसा लगता है जिस हिसाब से आज 42,000 वोट का आसिफ साहब ने बताया कि बोगस वोट है, तो हमको ऐसा लगता है, ये हमारा खुला आरोप है कि मालेगांव के अंदर जो विधानसभा इलेक्शन हुआ और मध्य की जो सीट चुन करके आई एमआईएम की मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की, वो भी कहीं ना कहीं बोगस वोटों के ऊपर और फेक वोटों के ऊपर चुन करके आने वाला बोगस आमदार है। तो क्या जिस तरीके से राहुल गांधी नारा दे रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो क्या मालेगांव शहर में भी वोट चोर गद्दी छोड़ को मतलब नारा दिया जाएगा किस तरीके से? बिल्कुल, ये नारा तो हमने पहले से दे रखा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी जो है, उसको आसिफ साहब ने जो वोट चोरी का प्रोग्राम जरा उसको पाठिंबा भी दिया, उसका समर्थन का भी ऐलान किया है, और हम मालेगांव में भी यही नारा देते हैं कि बोगस आमदार गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। चलिए, यहाँ पे इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार से हमने बातचीत की। 3,45,000 वोटों से मालेगांव शहर में 42,000 वोटे बोगस आसिफ शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर सबूत पेश किया गया है। इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया गया है कि हम इस चैलेंज को कबूल करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर एक निवेदन के तौर पर प्रांत ऑफिस पर एक मोर्चा ले जाने वाले हैं, जिसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। वो मोर्चे का कवरेज भी आपको अगली खबर में आप दिखाएंगे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया, जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।